हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं केवीएस जेएससी कंप्यूटर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन। बात की जाए तो 2023 और 2026 में जो पेपर हुए हैं उन्हीं बेस्ड पर आधारित है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा सबसे आसानी से समझी जाने वाली भाषा कौन है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो इसमें से ऑप्शन ए राइट होगा, बाइनरी भाषा। तो देखिए कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है? बाइनरी लैंग्वेज। और कोई भी बात की जाए तो कंप्यूटर भाषा नहीं समझ सकती। लेकिन हम बात की जाए तो जो एल एल लो लेवल लैंग्वेज होता है और एच एल एल बात की जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, उनको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेटर की मदद से ट्रांसलेट करते हैं, जिससे कि जो मशीन है हमारी कंप्यूटर है वो समझ पाती है। असेंबलर जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है, और वहीं हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। और कंपाइलर आपको पता है एक बार में पूरा का पूरा कर देता है ये ट्रांसलेट, और वो लाइन बाय लाइन करता है अपना कंपाइलर तो पूरा एक साथ कर देता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है। अब अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। वे उपकरण पहचानिए जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर से संचार करने में मदद करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर संचार करने में मदद करते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर से। देखिए इस कम्युनिकेशन के लिए दो चीज़ आवश्यकता होती है, इनपुट आउटपुट। आप अपनी बात पहुंचाए और वहां तक जो बात पहुंच गई है उसका आउटपुट आपको मिले, तो संप्रेषण वही होता है। तो संप्रेषण यहाँ पर संचार होने के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट उपकरण। तीसरा क्वेश्चन है एमबीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था। एमबीपीएस मीन्स द मेगा बीट पर सेकेंड। देखिए आपको क्वेश्चन से इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये यही क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछे गए थे और 2026 रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, और इससे अलग कहीं आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। बेस्ड बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, तो मतलब पावर ऑफ हो जाती है अचानक से, तो बात की जाए तो कुछ समय के लिए यह कंप्यूटर को ऑन रखता है। ऑप्शन ए राइट इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और इनमें से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? तो एमबी हो गया, केबी, पेटा, गीगा। तो केबी तो सबसे छोटी होती है, किलोबाइट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है हमारा, लैपटॉप की उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए कौन सा पोर्ट किया जाता है? तो हाई क्वालिटी बात की जाए तो कौन सा गुणवत्ता के लिए आउटपुट पोर्ट किया जाता है? तो हम जानते हैं कि HDMI का यूज किया जाता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। विच फॉलोइंग नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ये भी आपको पता है, विंडोज़ भी ये है, और लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिंग एंड गूगल याहू किसके उदाहरण है? तो बिंग, गूगल, याहू ये सब किसके उदाहरण है? सर्च इंजन के उदाहरण है। इस पर तो 2023 में भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन आया था, एक थोड़ा सा ऐसा ही पूछा गया था। तो बिंग, गूगल, याहू क्या है? एक सर्च इंजन के उदाहरण है। 9th क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर है मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन सिंपल बनाने के लिए। यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रस्तुति, यहीं आपको दिख गया तो आपको पता चल जाएगा आंसर। अब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और MS ऑफिस में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C होता है। कौन सा ऑप्शन? कंट्रोल C, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। IT अधिनियम के प्रमुख संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2008 में हुआ था। IT एक्ट बात की जाए तो 17 अक्टूबर कब आया था? 2000 में आया था, 17 अक्टूबर 2000 को आया था। बात की जाए तो IT एक्ट यह किस पर बेस था? तो साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स पर बात की जाए तो कानून आया था शुरू में। आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं, कार्यालय में उपयोग होने वाला नेटवर्क कौन सा होता है? तो बिल्डिंग्स हो गया, कार्यालय ऑफिस हो गया, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, LAN।
और पावर प्रस्तुति के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए इसका भी वही है जो प्रस्तुति हमने दिखाया था कि पीपीटी, यहाँ किसका उदाहरण है? प्रेजेंटेशन का, पीपीटीएक्स ये हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी एंटीवायरस विकसित नहीं करती है? तो एंटीवायरस कौन सी नहीं बनाती है? तो इसमें से हो गया नॉर्टन, अवास्ट, बिटफाइंडर और टैली। टैली देखिए क्या है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये तो रिलेटेड होगा नहीं एंटीवायरस से। और कंप्यूटर वायरस मुख्यतः किसके माध्यम से फैलते हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा कंप्यूटर, ये जो वायरस होते हैं किसके माध्यम से फैला जाता है? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। इसमें भी ऑप्शन डी हो जाएगा, पेन ड्राइव की मदद से जो भी कोई भी वायरस कंप्यूटर में फैलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर क्या होते हैं? तो क्या होते हैं जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन स्टाम्प होता है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब कोडेड रहता है, ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब देख सकते हैं उसका सिग्नेचर। यह इनक्रिप्शन होता है, कोड के रूप में यह होता है मौजूद। तो इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन स्टाम्प होता है डिजिटल सिग्नेचर। उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा हुआ मेलवेयर क्या कहता है? मतलब जो दिखावा करता है, ढोंग करता है अच्छे का, लेकिन रहता है वो खतरनाक, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए रहता है। कौन सा रहता है? ये ट्रोजन। और मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? ऑप्शन बताइए। लेटर, डिजिट, कैरेक्टर, कौन सा? तो ये देखिए तीनों होने चाहिए, लेटर भी होनी चाहिए, डिजिट होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। और कमज़ोर नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाने वाले उपकरण क्या है? तो बात की जाए तो जो कमज़ोर सिग्नल, जैसे लंबी दूरी की अगर सिग्नल जा रही है तो जाते 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 बीच में वो कमज़ोर होने लगती है, तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसकी क्षमता, तो फिर क्या किया जाता है? उसका उपयोग किसका? रिपीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। रिपीटर से बात की जाए तो उसकी जो पावर है, उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है, फिर उसके केबल में डाल दिया जाता है उसको। और मूवी फाइल एक्सटेंशन, फिल्म फाइल में एक्सटेंशन कौन है? इसमें से ऑप्शन बताइए। पीडीएफ, जेपीजी, ये तो नहीं होगा। पीडीएफ आपको पता है किसका, जेपीजी पता है, एमपी3, एवीआई जो बात की जाए तो फाइल एक्सटेंशन है फिल्म का। केवल इनपुट उपकरणों का कौन सा समूह है? तो जिसमें से बात की जाए तो इनपुट का केवल उपकरण होता है। देखिए जॉयस्टिक ये इनपुट देता है, लाइट पेन भी इनपुट देता है, और अपना वेब कैमरा भी इनपुट लेता है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही है, ए। और सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू किसका रूप है? तो सीपीयू बात की जाए तो सीपीयू किसका? सेंट्रल पेरिफेरल सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल, ऑप्शन बी हो जाएगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उदाहरण है। और एनालॉग और डिजिटल दोनों विशेषताओं वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों जिसमें हो वो हाइब्रिड हो जाता है। हम जानते हैं कि एनालॉग क्या करता है? जो भौतिक घटनाएं निरंतर चल रही हैं उसको मापता है। कौन सा? एनालॉग, जैसे थर्मामीटर अपना हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, मोबाइल में कौन सा नहीं है? तो एंड्रॉयड, पता है आप सबके चलाते हैं मोबाइल, एंड्रॉयड में होता है। यूनिक्स ये तो है ही नहीं, ये तो कंप्यूटर का बनाया गया। बात की जाए तो मल्टी यूज़र, बात की जाए तो बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मॉनिटर बात की जाए तो मॉनिटर स्क्रीन पर छोटे बिंदु क्या कहलाते हैं? तो छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं, तो स्क्रीन किससे मिलकर बनका हुआ है? अरे वो पिक्सल से ही तो बनाया हुआ है, छोटे छोटे। और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पिक्सल। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए होता है? तो फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए होता है? स्टोर मेटा डाटा, ऐसा कोई बात नहीं है। आइडेंटिफाई एप्लीकेशन टू ओपन फाइल, हाँ आइडेंटिफाई एप्लीकेशन टू ओपन फाइल, उसको खोलने के लिए बात की जाए तो फाइल एक्सटेंशन दिया जाता है। पत्र लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन, पत्र लिखने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं, स्प्रेडशीट, वर्ड। हाँ, वर्ड प्रोसेसर की बात की जाए तो उपयोग पत्र लिखने के लिए किया जाता है। और टेक्स्ट की बनावट बदलना क्या कहलाता है? तो टेक्स्ट की जो बनावट, अपीयरेंस चेंज करना है, कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें हम उसको सजाना संवारना कर सकते हैं, जो उसको सुधारते हैं, तो फॉर्मेटिंग भी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ऑप्शन पहला ही मिल गया। तो ऑप्शन ए बात की जाए तो पोर्ट्रेट में होता है एमएस वर्ड।
और बाकी तो बात करते हैं जो प्रेजेंटेशन में होता है वो लैंडस्केप में होता है, याद रखिएगा, इसमें दोनों अंतर है। प्रीडिफाइंड पावर जो पावर पॉइंट स्टाइल होता है कार्डेट क्या कहलाते हैं, तो जो पहले से ही पूर्व ही बात की जाए तो स्टाइल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट, ऑप्शन डी। व्यू शोविंग ओनली स्लाइड टाइटल एंड टेक्स्ट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो केवल शीर्षक और टेक्स्ट दिखाने वाले पावर पॉइंट व्यू कौन सा होता है, तो इसमें से आउटलाइन व्यू हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ को मिलाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तो बात की जाए तो जो एक्सेल आप जानते हैं कि इसमें रो और कॉलम होते हैं, कॉलम क्या होता है जो वर्टिकली होता है ऐसे, और जो रो होता है कैसे होता है ऐसे। देखिए जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, ये यहीं बनेगा, ये सेल बन जाएगा, ये हमारा सेल होता है। तो मतलब रो और कॉलम मिलने से क्या बनता है, सेल, ऑप्शन डी। और रिकॉर्ड को क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो क्लासिफाइंग, सॉर्टिंग, हाँ सॉर्टिंग, रिकॉर्ड को क्रम में व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। विश्वविद्यालय ई गवर्नेंस के लिए आईसीटी पहल कौन सी थी, सबसे पहले बात की जाए तो समर्थ पहल थी ई गवर्नेंस के लिए यूनिवर्सिटी की। इंटरनेट पर खरीद फरोख्त को क्या कहा जाता है, तो जो भी खरीदते बेचते हैं उसको ई ट्रेडिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ई कॉमर्स, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, ई कॉमर्स। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ हम खरीदते फरीदते हैं बेचते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स के अंडर। और भारत में ई गवर्नेंस पहल कौन सी है, तो इंडिया ई गवर्नेंस इनिशिएटिव कौन सी है, तो आधार, दरोगा, मेक इन इंडिया, डिजिलॉकर, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भारत में ई गवर्नेंस। जो कि ई गवर्नेंस क्या होता है, सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना, समझ रहे हैं आप। ई गवर्नेंस अगर आपको लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि सरकारी सुविधाओं योजनाओं को डिजिटली तरीके से जनता तक पहुँचाने की यह एक विधि है, प्रक्रिया है। और डिजिलॉकर से जानते हैं कि जो प्रोवाइड किया जाता है सर्टिफिकेशन ऑनलाइन। निम्नलिखित में से इनपुट उदाहरण कौन सा है, तो इनपुट के लिए प्लॉटर, नहीं ये तो आउटपुट है, प्लॉटर नहीं हो जाएगा, आउटपुट है। स्पीकर ये भी फेंक बाहर देता है, हमको देता है तो मतलब आउटपुट हो जाएगा। एलईडी ये भी बाहर देता है, लाइट पेन ऑप्शन हो जाएगा राइट। मेमोरी की सही बढ़ती हुई क्रम में होता है, तो किलो होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, फिर टेरा होता है, पेटा, एक्सा, जेटा। तो ऑप्शन कौन सा, केबी, एमबी, जीबी, तो ये गलत हो जाएगा पहला। केबी, जीबी नहीं, गलत हो जाएगा, एमबी बाद में हो रहा है। केबी, एमबी, जीबी, जेबी, ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों, केबी, एमबी, जीबी पर लेकिन टीबी पहले आएगा, जेटा बाद में आता है। और केबी, एमबी, जीबी यही ऑप्शन सही होना चाहिए, हाँ यही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस। ये भी इजी थोड़ा ही था, कह सकते हैं नहीं है, तो एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण नहीं है। LAN में कई कंप्यूटर जोड़ने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो HDMI स्प्लिट और यूपीएस स्विच, हाँ स्विच। LAN में बात की जाए तो कई कंप्यूटर एक साथ जोड़ने वाले उपकरण को स्विच कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट। ओल्डेस्ट आउटपुट कौन सा पोर्ट है, तो ये HDMI नहीं, ये तो नया है। VGA, हाँ VGA बात की जाए तो एक पुराना आउटपुट है पोर्ट। 4 बिट को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो 4 बिट से क्या तैयार होता है, एक निब्बल। एक निब्बल में कितने बिट हो सकते हैं, 4 बिट, और एक बाइट में कितने हो सकते हैं, 8 बिट। इमेज फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, तो ऑप्शन मूव नहीं है, MP3 भी नहीं है, MPEG नहीं है, हाँ इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा, TIFF बात की जाए तो इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। TCP स्टैंड फॉर, TCP किसके लिए होता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कौन सा है, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। TCP किसका फुल रूप है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। ईमेल पते के लिए कौन सा नियम गलत है, गलत को चुनना है, तो मतलब जो सही होगा वो बेकार है। 1@ सिंबल, तो मतलब ये तो सही हुआ, मतलब ये हमारे लिए गलत हो जाएगा क्योंकि सही को नहीं लेना है। मल्टीपल डॉट्स अलाउड, हाँ हो सकते हैं। नो स्पेस अलाउड, हाँ हो सकते हैं। और मल्टीपल @ सिंबल ये नहीं होगा, मतलब ये राइट हमारे लिए हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मल्टीपल सिंबल नहीं ले सकते हैं, ये गलत है, इसमें दिया है ले सकते हैं। और 46 क्वेश्चन है, वर्ड में फॉर्मेट कॉपी को करने का टूल कौन सा है? तो फॉर्मेट जब भी किया जाता है मतलब चिपकाना, एक पर किया गया जो भी बात की जाए तो हमने सुधार या फिर स्टाइल चेंज किया हुआ है फ़ॉन्ट में या फिर कुछ में स्टाइल में, तो उसके स्टाइल को दूसरे पर हूबहू बिल्कुल कॉपी कर देना ही क्या कहलाता है? फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम क्या करते हैं? बिल्कुल चिपका देते हैं, एक पर किया हुआ दूसरे पर बिल्कुल। और यह किसके अंतर्गत आता है? ये होता है अपना क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है, इसमें कॉपी पेस्ट यही होता है और ये फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। और पावर पॉइंट में स्लाइड बदलते समय क्या प्रभाव कहलाते हैं? तो देखिए स्लाइड पर जब भी लगता है तो ट्रांजिशन लगता है। ट्रांजिशन कौन है? स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा एक्सेल फंक्शन नहीं है? तो एक्सेल सम होता है, मैक्स ये भी होता है, काउंट के लिए भी होता है, लेकिन एडिशन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? एडिशन। एडिशन ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं है फार्मूला फंक्शन। एक्सेल में रेंज का अर्थ क्या होता है? देखिए रेंज का होता है कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड सेल। जैसे हम कह सकते हैं A1 सेल और A2 सेल, फिर A3 सेल। तो इन सबको अगर हमको दर्शाना है तो A1 कॉलन A3, ये रेंज बता रहा है। तो कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड सेल होता है। इन HTTPS एस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTPS में एस का होता है फुल फॉर्म सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और सिक्योर बात की जाए तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है क्या होता है? SSL का दिया जाता है सिक्योर का। सिक्योरिटी का जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट होता है SSL का दिया जाता है, जो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर।